कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू कर दिया अभियान। पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी का पहला स्टेप कौन सा निकला? कॉकरोच जनता पार्टी मोदी जी के किस मंत्री के हाथ धो के अब पीछे पड़ गई है? और कॉकरोच जनता पार्टी से यह सरकार इस हद तक, क्या इस लेवल तक डर सकती है कि आईबी को खुफिया जानकारी देनी पड़ रही है सरकार को? दोस्तों, यू लव देम, यू हेट देम, बट यू कांट इग्नोर देम। अब कॉकरोच जनता पार्टी के साथ कुछ ऐसा ही हो गया है। कोई इस पार्टी के बारे में कुछ भी बोले, लेकिन ये सच्चाई है कि कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से भारत के सोशल मीडिया में तहलका, तूफान और सुनामी मचा रही है, वो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है। दोस्तों, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तो कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम में 19.7 मिलियन फॉलोवर हो गए। मान के चलिए कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो और बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर सेकंड बढ़ रहे हैं भाई। मतलब ऐसी ग्रोथ मैंने आज से पहले कभी किसी सोशल मीडिया हैंडल की नहीं देखी, किसी भी बहुत बड़े स्टार की भी नहीं देखी। हो ही नहीं सकता कि इसको कोई बैकिंग है, क्योंकि बैकिंग भी होगी ना तो भी ऐसी ग्रोथ नहीं हो सकती। ये बहुत ही ऑर्गेनिकली ग्रो हो रही है। और तो और दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उनका भी सोशल मीडिया एक्स फ्लड हो रहा है। उनके भी लगातार जो फॉलोअर्स है वो बढ़ रहे हैं। 1.5 लाख से ऊपर तो इनके फॉलोअर हो गए हैं। इन सारी खबरों पर बात होगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर पहले जान लीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें बकायदा नंबर भी शो किया गया है, और इस स्क्रीनशॉट के जरिए अभिजीत ये दावा कर रहे हैं कि अब उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक अननोन नंबर जो उनके व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा भेजा गया, जिसमें लिखा है, हाय सुन, पैसे मिलेगा तुझे, ये अकाउंट बंद कर दे वरना बीजेपी में आ, वरना अमेरिका में भी मरवा देंगे तुझे। और अब ये स्क्रीनशॉट भी वाइडली शेयर किया जा रहा है। दोस्तों, इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सरकार की घबराहट भी सामने आई है। कैसे आईबी को इस काम में लगा दिया गया और इंडियन एक्सप्रेस ने वो खबर छाप दी, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूँ। ये तो आप जानते हैं दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया एक्स अकाउंट कल ही ब्लॉक कर दिया गया। कल ही मैंने आपको सबसे पहले खबर दिखा दी थी। जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने की खबर आई, दोस्तों जो इसके फाउंडर है अभिजीत दीपके, उन्होंने ये जानकारी दी और कहा कि हमारा जो सोशल मीडिया एक्स है उसको बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अभिजीत शांत नहीं हुए। अभिजीत ने कॉकरोच इज बैक नाम का एक और सोशल मीडिया हैंडल बना लिया। दोस्तों, अब कॉकरोच इज बैक के 1.5 लाख प्लस फॉलोअर हो गए हैं। 1.5 लाख प्लस, मतलब जितने पुरानी वाली के थे ना, उससे ज्यादा होने की स्थिति में यहाँ पर कॉकरोच इज बैक के नए अकाउंट में आ गए। ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर हुआ है। मतलब आप सोचिए किस लेवल का फिनोमेना है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि सरकार की मतलब हालत खराब हो गई है। और इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही धमाकेदार खबर आज के पहले पन्ने में छापी है। अंग्रेजी की खबर मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, क्योंकि इसके जरिए आपको पता चलेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर इस सरकार में किस लेवल की नर्वसनेस है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पहला वाला ब्लॉक किया गया है ना, इस खबर के मुताबिक दरअसल आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, आईबी ने ये बोला था, सरकार को ये जानकारी दी कि नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आईबी ने बना दिया। और आईबी के हिसाब से अगर ये अकाउंट ब्लॉक नहीं किया गया तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी दैट रेज्ड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड इंडियन एक्सप्रेस। एक बड़े सरकारी अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आईबी ने कह दिया, भाई इसको तुरंत ब्लॉक कीजिए, नहीं तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। आगे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने, मतलब जो आईबी मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से एक्स को कहा गया है कि सेक्शन 69A के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000, आप इसका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दीजिए। ये आईबी मिनिस्ट्री ने एक्स को बोला, किसकी रिपोर्ट पर? आईबी की रिपोर्ट पर। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पर। मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास खुफिया जानकारी थी कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया एक्स हैंडल है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। आगे लिखा गया है कि MEIT यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जो सरकार का मंत्रालय है, उनको इनपुट मिला आईबी का कि आप एक्स अकाउंट जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसको आप ब्लॉक कीजिए, नहीं तो ये भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। मतलब आप सोचिए, आगे लिखा है दोस्तों, द आईबी बिलीव दैट द अकाउंट वाज पोस्टिंग inflammatory content through its account which could be jeopardize the country's national security। आईबी ने सरकार के मंत्रालय को बताया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट से कुछ ऐसी चीजें पोस्ट की जा रही हैं जो भारत के संप्रभुता के लिए खतरा हो सकती है।
और ये बोलकर उस कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। मजे की बात ये है कि उसने तुरंत अपना दूसरा अकाउंट बना लिया और उसमें उससे ज्यादा फॉलोवर हो गए। तो क्या ये अकाउंट भी ब्लॉक किया जाएगा? दूसरी बात, भाई अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है तो फिर तो इंस्टाग्राम अकाउंट से भी होना चाहिए। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ब्लॉक कीजिए जिसमें 19 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हो चुके हैं और 20 मिलियन होने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने डायरेक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों अभिजीत दीपके, जिन्होंने ये पूरी पार्टी शुरू की है, उनकी तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया है इंस्टाग्राम में भी और एक्स में भी कि लोग कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की धूम है सोशल मीडिया में, लेकिन अब डायरेक्ट कुछ काम करने का वक्त आ गया है। अब एक पिटिशन बकायदा फाइल की गई है, एक पिटिशन दी गई है, एक आप कह सकते हैं कि एक अभियान शुरू किया है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कि आपको एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को सैक करना पड़ेगा, उनको नौकरी से निकालिए। हाउ आर यू कॉकरोचेस? यार मुझे सभी लोग बोल रहे हो आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है, जिसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हुआ है। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से नीट के स्टूडेंट्स को सुसाइड करनी पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए साथ में आवाज उठाते और एक प्रेशर बनाते हैं, जिससे उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा जिनके साथ गलत हुआ है। दोस्तों अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी के वेबसाइट में जाएंगे ना, तो आपको बकायदा ये पिटिशन लिखा हुआ दिखाई देगा। देखिए, सैक द एजुकेशन मिनिस्टर, फाइल द पिटिशन। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पिटिशन है, और ये सब कुछ ऑनलाइन है। आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन है कॉकरोच जनता पार्टी? सरकार इसकी क्यों सुनेगी? फर्क तो पड़ता है, तभी तो अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है, तभी तो आईबी चेत गई 24 घंटे में। फर्क तो बिल्कुल पड़ता है। दोस्तों होता क्या है, जब इस तरह का पिटिशन शेयर करते हैं ना, तो ये ऑन रिकॉर्ड हो गया। भाई अभी तक देश भर में आवाज उठ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए। इस सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी अपने मंत्रियों की। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी है, इस सरकार में कहाँ इस्तीफे होते हैं? दोस्तों एक जमाने में राजनाथ सिंह ने कहा था ना। लेकिन जब आप ऑन रिकॉर्ड कोई पिटिशन शुरू कर देते हैं, कोई अभियान शुरू कर देते हैं, उसको लोग ऑनलाइन साइन करना शुरू कर देते हैं, उसमें भागीदारी दर्ज करना शुरू कर देते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट हो जाता है कि देखिए इतने लाख लोगों ने इसको साइन कर दिया, इतने लाख लोगों ने इस पिटिशन में हिस्सा ले दिया। अब जैसे ये इंस्टाग्राम का जो फॉलोअर्स की संख्या है, 1 मिलियन से 2, 2 से 10, 10 से 12, 12 से 15, अब 20 होने वाले हैं। ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट है एक। भैया हमारी आंखों देखी है ना। 3 दिन पहले मैंने कॉकरोच जनता पार्टी पर जब खबर बनाई थी, 5 लाख प्लस फॉलोवर थे। आज जब मैं खबर बना रही हूं तो 20 मिलियन होने वाले हैं। ये डॉक्यूमेंट है ना, ये आंखों देखी है, ये सबूत है। दोस्तों होता क्या है, जनता जब सड़क पे उतरती है उसको आप गिन नहीं सकते, लेकिन जब पिटिशन शुरू कर दी जाती है, कोई अभियान शुरू कर दिया जाता है, उसको शेयरिंग मिलती है, उसमें फॉलोअर्स की संख्या होती है, उसको आप दर्ज करते हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत ने यही शुरू कर दिया है। तो बड़ा सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा। अच्छा, बड़ा दिलचस्प मुकाबला चल रहा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी भी सैक धर्मेंद्र प्रधान को लेकर लगातार अभियान चला रही है। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी इसको लेकर वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। तब तो कॉकरोच जनता पार्टी नाम का कोई प्राणी था भी नहीं। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर दी है। तो अगर 1% जो कि कैबिनेट रीशफल होना है जून के दूसरे हफ्ते में, और हो सकता है कि उसमें धर्मेंद्र प्रधान की प्रधानी चली जाए, तो ये भी हो सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी भी इसकी क्रेडिट ले ले कि देखिए हमने पहला विकेट गिरा दिया, जो इस्तीफा नहीं होता था जिस सरकार में हमने इस्तीफा करवा दिया, और कांग्रेस पार्टी भी इसका क्रेडिट ले। लेकिन जो भी हो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक सबक है कि भाई इस तरह के विपक्ष की आवाज की जरूरत थी। जो विपक्ष नहीं क्रैक कर पाई, कॉकरोच जनता पार्टी ने क्रैक कर लिया। और कॉकरोच जनता पार्टी के लिए भी एक सबक है कि उनको भाई मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी अगर वो किसी ऑपोजिशन की स्पेस को भरना चाहते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ा सबक अगर ये कोई है तो ये सरकार के लिए है। देखिए, आप सारे न्यूज चैनल्स में बहस देखिए, मैं कल से यही देख रही हूँ, सारे न्यूज चैनल्स में यही बहस चल रही है। अरे कॉकरोच जनता पार्टी वाले चुनाव थोड़ी लड़ पाएंगे, अरे कॉकरोच जनता पार्टी वालों को कौन पूछ रहा है। ठीक है, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव तो हमारे देश में लड़ना बहुत ही मुश्किल है, मुख्य विपक्षी दल के लिए मुश्किल है। दोस्तों मैं एक बहुत बड़े पत्रकार को सुन रही थी जो कि यूट्यूब में भी वीडियोस डालते हैं, काफी न्यूज चैनल्स में, बीजेपी समर्थक पत्रकार का आप उनको कह सकते हैं। उन्होंने एक बात बोली कि कॉकरोचों को तो सर पर चप्पल मार के मारा जाता है। मतलब ये बात बोली उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के बहस में, कॉकरोचों के लिए। आप सोचिए, इससे पता चलता है कि
सरकार और उसकी जो समर्थक मीडिया है और जो पूरा सरकार का जो इकोसिस्टम है वो समझ नहीं पा रहा है। घर का जो बच्चा होता है जब वो गुस्सा करे, जब वो पैर पटके, जब वो किसी बात को लेकर अपनी नाराजगी दर्ज कराए, तो घर का जो बड़ा होता है वो क्या बोलता है? चुप हो जा नहीं तो चप्पल मारूंगा? नहीं। सही पेरेंटिंग क्या है? घर का जो बड़ा होता है वो उस समस्या को हल कर पाए ना कर पाए उसको एड्रेस करता है। हाँ भाई, क्या दिक्कत है, क्यों परेशान है, क्यों पैर पटक रहा है, क्या बात हो गई, क्या नाराजगी हो गई, हम है ना, हम ठीक करेंगे। ये एक सही एटीट्यूड है। लेकिन ये कि इनको तो चप्पल मारेंगे, अरे कॉकरोचों का तो ये हाल होता है, अरे इनको तो ये कोई एटीट्यूड नहीं है। सरकार ये बात समझ नहीं रही है कि ये जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी के साथ है कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी नहीं है। आप अपना आईटी सेल उनके पीछे लगा दीजिए, आप उनको डीफेम कर दीजिए, इससे कॉकरोच जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी कम नहीं होने वाली है। आप उनको एड्रेस कीजिए ना। ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो ग्रोथ है इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया एक्स में, ये जीता जागता प्रमाण है कि देयर इज समथिंग बर्निंग फ्रॉम इनसाइड। घर के सबसे बड़े उसको एड्रेस करें कि हाँ भाई क्या दिक्कत है। अगर सरकार आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दे तो ये सारा अभियान जो है उसको एक तरह से मतलब समझ लीजिए कि वो मिट्टी में मिल जाएगा। काफी हद तक उसको एक्चुअली में अब तक इस्तीफा हो जाना चाहिए था। इस सरकार की प्रॉब्लम है कि वो चाहती है कि गुस्सा बढ़े, दूसरा जहां गुस्सा बढ़ रहा है उसको एड्रेस भी नहीं कर रही। इस तरह की बातें बोल के कि भाई इनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दो क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। भाई कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठाइए, मैनिफेस्टो उन्होंने सोशल मीडिया में डाला हुआ है अपने वेबसाइट में, उनमें से कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। वो कहते हैं कि भाई कोई भी जज जो है वो सांसद न बने राज्यसभा का, महिलाओं को 50% आरक्षण मिले, जो कि मिलना चाहिए। इकलौते वही पार्टी है इस देश की जो कहती है 50% आरक्षण मिले, बाकी पार्टी तो 33 भी नहीं दे पा रही हैं ठीक से। दोस्तों इसके अलावा वो ये कहते हैं कि किसी भी तरह से जो इलेक्शन कमिश्नर हैं अगर एक वोट भी गलत कटा तो उन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि किसी भी पार्टी से कोई भी नेता अगर जाता है, एमएलए जाता है, तो उसको 20 साल तक दूसरी पार्टी वाली ना लें। इनमें से बहुत सी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो नहीं हो सकती। लेकिन ये सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं, ये सारी चीजें देश की पॉलिटिक्स में इस वक्त मतलब गुस्सा पैदा कर रही हैं। यही वो 4 चीजें हैं। क्या है? विमेन रिजर्वेशन, ठीक है, मोदी जी खुद उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये पूरा कॉकरोच जनता पार्टी अभियान जो निकला वो सीजीआई की टिप्पणी के बाद ही तो निकला, ठीक है, उसको यहाँ पर एड्रेस किया गया है। और दूसरा दल बदल, राघव चड्ढा एपिसोड अभी हुआ है। ये क्या बताता है कि जो इस वक्त नैरेटिव चल रहा है पॉलिटिक्स का, उससे देश का युवा बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। तो आप उसको एड्रेस कीजिए, उस गुस्से को शांत कीजिए, उस गुस्से को मत बढ़ाइए उसका अकाउंट बंद करके। उससे क्या होगा? कॉकरोच तो ऐसा जीव है दोस्तों जो सुनामी भी झेल जाता है, जो भूकंप भी झेल जाता है। डायनासोर मिट्टी में मिल गए, बड़े बड़े एम्पायर खत्म हो गए, कॉकरोच है जो चला आ रहा है, चलता आएगा। और कॉकरोच की एक और चीज मैं आपको बताऊं, आप उसको चप्पल भी मार लो ना, पता नहीं कहां से फिर जिंदा हो जाता है वो। तो ये मैं कोई ग्लैमराइज नहीं कर रही हूँ कॉकरोच जनता पार्टी की, उसकी अपनी समस्याएं हैं जिसको उससे जूझना पड़ेगा ना। मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, मैं कौन होती हूँ सपोर्ट करने वाली। लेकिन सरकार के लिए यही ठीक होगा कि इस तरह की आईबी के रिपोर्ट्स पर अकाउंट ब्लॉक करने से अच्छा है वो सुने कि कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए देश का युवा क्या कह रहा है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।